तो दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से अभी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। बैंक सेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स बैंकों के द्वारा जो रखा जाता है कैटेगरी में। किस कैटेगरी में करना है? ए ऑप्शन है हेल्ड टू मैच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जब बैंक कैटेगराइज करती है इन्वेस्टमेंट्स को तो वो जो ए ऑप्शन है हेल्ड टू मैच्योरिटी के फॉर्म में कर सकती है, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल के हिसाब से कर सकती है, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी कर सकती है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। पीएम विश्वकर्मा स्कीम इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है रिलेट करता है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? ए ऑप्शन है फार्मर्स, बी ऑप्शन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, सी ऑप्शन रूरल वेपर्स, डी ऑप्शन सर्विस प्रोवाइडर्स। सही ऑप्शन है बी आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट्स पीपल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। एक्सपेंड सीआरएमसी एज। सीआरएमसी का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, बी ऑप्शन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन कमेटी, सी ऑप्शन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, डी ऑप्शन कंट्री रिस्क मैनेजमेंट काउंसिल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। डेट ऑफ रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई जनरली इन द मंथ ऑफ। किस डेट को रिव्यू करती है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई? ए ऑप्शन अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, बी ऑप्शन अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, सी ऑप्शन दिसंबर मार्च जून सितंबर, डी ऑप्शन मार्च जून दिसंबर नवंबर। सही ऑप्शन क्या है आपको वो बताना होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर फरवरी, ये डेट होता है जहाँ आरबीआई रिव्यू करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये न्यू कंसेप्ट ऑफ ईबीएलआर यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स इंटरेस्ट रेट्स लिंक टू। यानी जो नया कंसेप्ट ईबीएलआर का एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स जहाँ इंटरेस्ट रेट्स को लिंक किया किसके साथ? ए ऑप्शन आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, सी ऑप्शन है एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट पब्लिश्ड बाय फी बिल, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सारी बातें सही है। तो यहाँ जो हो जाएगा जो नया कंसेप्ट ईबीएलआर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स का जहाँ इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है आरबीआई पॉलिसी रेपो रेट के साथ, ये सही है। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पब्लिश्ड बाय फी बिल, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 में है इंटरेस्ट रेट्स चार्ज्ड बाय द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर द प्रोविजंस ऑफ। जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है बैंकों के द्वारा उस संबंध में अगर आरबीआई के डायरेक्टिव्स आई हुई तो इसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। किस प्रोविजन के तहत? ए ऑप्शन है सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सेक्शन 21A ऑफ एनआई एक्ट, सी ऑप्शन है सेक्शन 35A ऑफ आरबीआई एक्ट, डी ऑप्शन सेक्शन 20A ऑफ आरबीआई एक्ट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए सेक्शन 21A, ए ऑप्शन सेक्शन 21A ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए which of the following liability is not taken as a part of time and demand liabilities for the purpose of CR। CR के पर्पस के लिए या जो हम कैलकुलेट करते हैं, CR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिजर्व रेशियो का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वहाँ पे किस लाइबिलिटी को हम लेते नहीं है एज ए पार्ट ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। ए ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, बी ऑप्शन है फिक्स्ड डिपॉजिट, सी ऑप्शन है सेविंग अकाउंट, डी ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट्स। जो पेड अप कैपिटल है वो आपका नहीं लिया जाता है, यानी पेड अप कैपिटल आप नहीं लेंगे। बाकी फिक्स डिपॉजिट लिया जाता है, सेविंग अकाउंट लिया जाता है और करंट रिकरिंग डिपॉजिट भी लिया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हेन आरबीआई वांट टू रिड्यूस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम इट। जब आरबीआई अगर चाहेगा लिक्विडिटी को रिड्यूस करना बैंकिंग सिस्टम तो क्या करेगा? ऑप्शन इंक्रीजेज द एसएलआर, बी ऑप्शन इंक्रीजेज द सीआरआर, सी ऑप्शन इंक्रीजेज द रेपो रेट, डी ऑप्शन इंक्रीजेज द रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई चाहेगा कि कम करना बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी यानी लिक्विडिटी निकालना चाहेगा तो आरबीआई क्या करेगा उस संबंध में? यहाँ पे आरबीआई बढ़ा देगा सीआरआर को, इंक्रीज कर देगा सीआरआर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ सीआरआर दैट कैन प्रेस्क्राइब।
तो मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है सीआर को जिसको आरबीआई प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन 3% है, 20%, बी ऑप्शन 4%, 20%, सी ऑप्शन 5%, 20%, डी ऑप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ आरबीआई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम कुछ भी रख सकता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, आरबीआई कैन इशू डायरेक्टिव्स टू बैंक्स in respect of their loans and advances under section 21 of आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंक को उस रिस्पेक्ट में लोन्स और एडवांसेस के संबंध में। सेक्शन 21 किसका? ए ऑप्शन है रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन है एनआई एक्ट, सी ऑप्शन आरबीआई एक्ट 1934, डी ऑप्शन एसबी एक्ट 1955। तो बिल्कुल आरबीआई इशू कर सकता है डायरेक्टिव्स बैंक को, निर्देश दे सकता है लोन्स एडवांसेस संबंध में सेक्शन 21 के तहत। ये आ जाएगा आपका बैंक रेगुलेशन एक्ट का ए ऑप्शन। यह हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4796852127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sit713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।